पेज नंबर 39 प्रथम स्कंद। सत्कर्मों में अनेक विघ्न आते हैं, उन सभी के निवारण के लिए मंगलाचरण की आवश्यकता है। कथा में बैठने से पहले भी मंगलाचरण करो। मंगलाचरण का मतलब है कौन सा भी अच्छा काम करे तो कुछ ना कुछ परेशानी आती है, तो कौन सा भी अच्छा काम करने से पहले भगवान का नाम लेके स्टार्ट करना। शास्त्र कहते हैं कि देवगण भी सत्कर्म में विक्षेप करते हैं। देवों को ईर्ष्या होती है कि नारायण का ध्यान यह करेगा तो यह भी अपने समान ही हो जाएगा, अतः देवों से भी प्रार्थना करनी आवश्यक है। हे देवों, हमारे सत्कर्म में विक्षेप ना करना। सूर्य हमारा कल्याण करे, वरुण देव हम पर कृपा करें। जिसका मंगलमय आचरण है उसका ध्यान करने से, उसे वंदन करने से, उसका स्मरण करने से मंगलाचरण होता है। जिनका आचरण मंगल है उनका मनन और चिंतन करना ही मंगलाचरण है। ऐसे एक परमात्मा है, श्री कृष्ण का नाम और धाम मंगल है। संसार की किसी वस्तु या जीव का चिंतन ना करो। ईश्वर का चिंतन या चिंतन ध्यान मनुष्य करे तो उसकी शक्ति मनुष्य को मिले। क्रिया में अमंगलता काम के कारण आती है। काम जिसको स्पर्श करे, जिसे प्रभावित करे, उसका सब कुछ अमंगल होता है। श्री कृष्ण को काम स्पर्श नहीं कर सका था, उनका सब कुछ मंगल है। जिनके मन में काम हो उसका स्मरण करने से उसका काम तुम्हारे मन में आ जाएगा। सकाम के चिंतन से अपने में सकामता आती है और निष्काम के चिंतन से मन में निष्कामता आती है। सकामता बोले तो जो भी है, मतलब अपन अगर प्रभु की भक्ति कर रहे थे, अगर मेरा ये हो जाएगा तो मैं ये करूँगा, वैसा सोच के नहीं करना। निष्काम भाव से प्रभु की भक्ति करना। जैसा कि हमेशा बोलते जाते कि कर्म करो, फल की इच्छा छोड़ दो। निष्काम के चिंतन से मन में निष्कामता आती है। शिव जी का सब कुछ अमंगल है, फिर भी उनका स्मरण मंगलमय है, क्योंकि उन्होंने काम को जलाकर भस्मीभूत कर दिया। मनुष्य जब तक सकाम है तब तक उसका मंगल नहीं होता। ईश्वर सकाम मतलब वही, जब भगवान को बोलते कुछ भी करने से पहले कि भगवान जी मेरा ये काम कर दो ना, मैं ये प्रसाद चढ़ाऊंगा, मैं ये व्रत करूंगा, तो वो सकाम है। अपने को भक्ति करना है तो कुछ भी मन में रख के नहीं करना, अपने आप अपने सब काम हो जाते। ईश्वर पूर्णतः निष्काम है, तो उनका ध्यान करो, स्मरण करो। परमात्मा बुद्धि से परे है। श्री कृष्ण का ध्यान करने वाला निष्काम बनता है। श्री कृष्ण का सतत ध्यान न हो तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु जगत के स्त्री पुरुषों का ध्यान भी न करो। थोड़ा सा सोचने से ख्याल में यह बात आ जाएगी कि मन क्यों बिगड़ा हुआ है। संसार का चिंतन करने से मन विकृत होता है, प्रभु का चिंतन स्मरण करने से मन सुधरता है। जीव अमंगल है, प्रभु मंगलमय है। मनुष्य की काम वृत्ति नष्ट हो जाए तो सब कुछ मंगल हो जाता है। जो काम के अधीन नहीं है उसका सदा ही मंगल होता है। पेज नंबर 39 समाप्त।